बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद अकील है। पहले मैं अपना तारफ़ कराता हूँ, फिर आपने एक एक लफ्ज़ में अपना तारफ़ कराना है। अहमद अकील है। पिछले कोई 21 साल से मैं सेलिंग और मार्केटिंग के प्रोफेशन से वाबस्ता हूँ। उससे पहले मैं जर्नलिज्म में रहा और इंश्योरेंस से यानी स्लिक से मैंने अपना काम का आगाज़ किया। उधर भी मैंने अच्छा काम किया सेलिंग में। फिर मैं एडवर्टाइजिंग के चला गया। एडवर्टाइजिंग में जर्नलिज्म से मैं इसलिए आया कि मैंने एक दिन हमारे अखबार में नौकरी थी मेरी और तनख्वाह नहीं मिली। तो जब मैंने उन्हें कहा ना कि तनख्वाह क्यों नहीं मिली अपने बॉस को जाके, जी हमें तनख्वाह चाहिए, उन्होंने कहा जी देखो हमारी एडवर्टाइजिंग के पैसे आने हैं, तो वो पैसे आ जाएं तो बस 2-4 दिनों में तनख्वाह मिल जाएगी। तो मैंने उन्हें कहा कि जी आप मुझे एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के प्रोफेशन में ट्रांसफ़र कर दें। हालांकि मैं वहाँ एक अच्छी पोजीशन पे था, मैं वहाँ इंचार्ज था, मेरे पास 30-32 लड़के थे जिनको मैं डील करता था। तो मैंने कहा जी मुझे उस काम में डाल दें कि जहाँ से बिज़नेस आना है, ताकि मैं उस बिज़नेस को बढ़ाऊँ, ताकि लोगों की तनख्वाह मिले। तो वहाँ मुझे हर एक ने कहा कि यार ये बड़ा बेवकूफ़ाना फ़ैसला है, आपको ऑफिस में ड्यूटी है, आप हवाई रोज़ी के पीछे जा रहे हो, पता नहीं काम चले कि नहीं चले, आप परेशान हो जाओगे, तो इसमें क्यों जा रहे हो। मुझे हमेशा से इस बात का शौक़ था, या इस बात का पता नहीं क्यों मेरे अंदर चैलेंज लेने की जो है ना, मेरे अंदर ये वो खूबी थी। इसी से मुझे कल बाद में फ़ायदा हुआ। जब आप चैलेंज लेने वाले होते हैं ना, यानी मुश्किल काम को हाथ डालते हैं ना, तो आपके अंदर अल्लाह ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैबाना सलाहियतें दी होती हैं। आपको खुद पता लगता है कि यार मेरे अंदर तो ये कुछ भी था, मुझे तो इसका पता नहीं था। जब आप चैलेंज ले लेते हैं, तो वो मैंने चैलेंज लेके उस एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में आ गया। उसके बाद फिर मैं वहाँ तरक्की करते हुए मैनेजर बना, फिर मैं GM बना, फिर मैं डायरेक्टर मार्केटिंग बना। और डायरेक्टर मार्केटिंग के तौर पे मेरी आखिरी नौकरी मलिक रियाज साहब का जो अखबार है जिनाह, उसका मैं डायरेक्टर मार्केटिंग था। उस वक्त मैंने जिनाह का रिकॉर्ड पे है, जितना मैंने बिजनेस किया उसके बाद आज तक नहीं हुआ। अखबार आज भी चल रहा है, उतना बिजनेस नहीं हुआ। उसकी वजह सिर्फ एक थी, मैं सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक फोकस होकर काम करता था। मेरे को बहुत बड़ा पैकेज नहीं था, लेकिन मुझे ये था कि मैंने उस अदारे को, ऑर्गेनाइजेशन को लेके उठना है। आपने देखा होगा कि किसी भी जगह आप चले जाएं, उसके अंदर जैसे ये दफ्तर है, इसमें अंदर आप देखेंगे 1 या 2 लड़का, उसका काम बहुत अच्छा होगा, बाकियों का काम जो है ना वो नहीं होगा। इसकी वजह क्या है, देखने की जरूरत है कि भाई उसका काम क्यों अच्छा है और बाकियों का क्यों अच्छा नहीं है। उसका काम इसलिए अच्छा है कि वो टोटल अपने काम पे सोचता रहता है कि भाई कैसे काम अच्छा हो सकता है। मैंने आपका तारुफ भी लेना है, जल्दी से मैं पहले बात मुकम्मल करूं फिर मैं आता हूं। तो जिसका काम अच्छा होगा, जो सोचेगा कि काम कैसे अच्छा हो सकता है। देखिए ये पूरी मार्केट है, यहाँ हर बंदा, चाहे वो प्राडो में आता है, लैंड क्रूजर में आता है, साइकिल पे आता है, मोटरसाइकिल पे आता है, वो सिर्फ एक वजह से आता है कि उसने शाम को कुछ पैसे कमा के लेके जाने अपने घर में। ठीक है, इसी मार्केट से, उसी सड़क से आउट होते हैं बंदे, एक दिन की दिहाड़ी 1 करोड़ रुपया लगा के जाते हैं, ऐसा है ना। और उसी सड़क से, उसी जगह से आउट होते हैं बंदे, 0 कमा के जाते हैं। 15-15 दिन, महीना उनके 1 रुपया की आमदनी नहीं होती। ये फर्क क्या है? फर्क ये है कि वो जो करोड़ रुपए की दिहाड़ी लगा के जाते हैं ना, वो दिन भर देखते रहते हैं कि क्या चीज बेचें, क्या चीज बारे में मिलती है, क्या चीज चाहिए। अब आपकी डील हुई है अभी? जी। कब हुई है? लास्ट वीक हुई है। वेरी गुड। देखिए डील उसकी होती है, काम उसका होता है जो काम के लिए सिंसियर होता है, कोशिश करता है, फोकस करता है। ठीक है ना। देखिए बातें हमें बहुत आती हैं, आप में से किसी को भी बातें आप खड़ा करें ना तो वो बातें करता जाएगा, लेकिन काम परफॉर्मेंस क्या है वो पूछे ना तो वो कहेगा परफॉर्मेंस ना पूछो जी, आजकल हालात ही सही नहीं है, मार्केट ही बैठ गई है, कस्टमर ही नहीं आ रहा, 10 बहाने। वो जो बंदा ये सोचता रहेगा ना कस्टमर नहीं आता, मार्केट बैठ गई है, सेलिंग नहीं हो सकती, उसका काम नहीं हो सकता। जो ये सोचेगा ना कि भाई अगर फर्ज करो मार्केट में कस्टमर कम आ रहा है तो आजकल मुझे ज्यादा लोगों पे कोशिश करनी चाहिए। मैं 5 लोगों को राब्ता करता हूं, मुझे 25 को राब्ता करना है। जो 25 को राब्ता करेगा उसका काम हो जाएगा। आपके पास प्रोजेक्ट भी है, प्रोजेक्ट की चीज बेचना बहुत आसान इस तरह से है कि नए बंदों के लिए ज्यादा आसान है, इसलिए कि आप प्लॉटों में ना बहुत सारे लोग घुसे हुए हैं, आपसे बड़े बड़े चैंपियन है यहाँ, एक प्लॉट पे 10-10 लोग जपटे हुए होते हैं, बीच में वो उठा लेते हैं, आप वर्किंग करते रह जाते हैं। लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट में चले जाए ना, उधर वो काम नहीं करते, क्योंकि वो समझते हैं इसकी आमदनी इतनी अच्छी नहीं है, हालांकि उसे बहुत अच्छी आमदनी है, आपको जो भी रिबेट मिलता है अच्छा मिलता है। और आप अगर सही बंदे को कनेक्ट करेंगे ना तो वो जरूर आपका प्रोजेक्ट आके देखेगा और उसमें इन्वेस्ट करेगा, उसको फायदा होगा।
पहली चीज ये है कि आपने ये देखना है कि आप जिस बंदे को कोई चीज खरीद रहे हैं ना, वो उसको कितना पैसा उसमें बचेगा। पहली चीज ये है, पहली सिंसियरिटी क्लाइंट के साथ है, इस दफ्तर के साथ नहीं। आप उसको 100 रुपए की चीज लेके दे रहे हैं ना, पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि भाई उसकी 110 की चीज बिकनी चाहिए। अगर 110 की बिक गई, वो क्लाइंट आपके साथ आएगा और इन्वेस्टर चलेगा। अगर उसकी चीज ना बिकनी, फर्ज करो, और आपने उसको ले दी, देखा ही नहीं कि भाई चीज लेके देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, मार्केट में वो लोग बैठे हुए हैं, वो उसको अच्छा मशवरा देंगे, अच्छी चीज लेके देंगे, वो कभी आपके पास नहीं आएगा। लिहाजा आपका काम है कि हर जगह घूमना, देखना मार्केट में क्या चल रहा है। देखिए, एक होती है चीज शर्म। अगर आपने सेलिंग के काम में आना है ना, अपनी शर्म खत्म कर दें। शर्म में कोई शर्म नहीं है। जब आपने काम करना है तो फिर काम करना है, डट के करना है, डंके की चोट पे करना है, किसी से कोई शर्म नहीं है। कोई बड़ा होगा उसकी इज्जत करें, लेकिन काम से ना शर्माए। काम जो शर्मा गया, जो शर्मा गया वो गया, उसका कुछ नहीं होगा, यहां बनेगा। ठीक है ना। असल में जो घबराहट और शर्माहट होती है ना, मेरा चैनल भी है प्रॉपर्टी वीजन टीवी, उसके ऊपर मैं इस तरह की बहुत सारी वीडियोस डालता हूं। अगर आप देखें फर्क टाइम में, आपको उसमें बहुत फायदा होगा। देखिए, घबराहट, शर्म और एतमाद ना होना, इसकी निशानी है कि आपके पास नॉलेज नहीं है। ये नहीं कि पैसा नहीं है, कि मोटरसाइकिल है, गाड़ी नहीं है, नॉलेज नहीं है। क्योंकि नॉलेज अगर आपके पास होगा, अगर आप किसी को नॉलेज की बात बताएंगे ना, तो वो आपके साथ खींचा चलाएगा कि यार इस बंदे के पास काम की बात है, इसको पता है यार किधर इन्वेस्ट करना है, ये जानता है सारा कुछ। वो आपको चाहिए, सही है ना। अगर आपने अपने काम पे फोकस नहीं किया तो वो काम आपका हुआ नहीं। अब मैं आपसे रहता हूँ, अपना तारुफ करें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शहजाद। शहजाद, कितना पढ़े हैं आप? मैंने FA किया। कब से इधर हैं? तकरीबन 1 साल हुआ। ठीक है। आप सर? सर मैं सुलीम से मेरा नाम है। ठीक है। ग्रेजुएट हूँ और लास्ट मंथ पॉइंट हुआ। ठीक है। हमारे कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, उनके हवाले से प्रॉपर मेरी हुई है। कितना तजुर्बा है आपका? किस काम में पहले तजुर्बा है? सर मेरा मार्केटिंग में था, बट लेकिन पहले मैं FMCG में था, फास्ट ठीक है। मूविंग में, ठीक है। और फूड आइटम से रिलेटेड था। लेकिन अब मैं प्रॉपर्टी इस फील्ड में आया कि इसकी प्रॉपर्टी में इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है हमारे। अभी आपकी डील नहीं हुई है? आपकी भी होगी। आपका नाम क्या है? मलिक इमाद। इमाद, आप क्या पढ़े हुए? ठीक है। हुई है डील के नहीं अभी हुई? आपका मतलब अस्कार, क्या आप पढ़े हुए हैं? डील हुई है बेटा? शाबाश। आपका जी? अब्दुल फैसल। आपका हुई है डील? कितने दिन हो गए आए हुए? कोई मसला नहीं। जो बहुत बड़े बड़े यहाँ चैंपियन है ना, 6-6 महीने तक उनकी डील नहीं हुई थी, लेकिन उनको आप दाद दें कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये काम ऐसा है, 6 महीने नहीं डील होगी, नहीं पैसा आएगा, कोई मसला नहीं, 6 महीने के बाद ज़्यादा पैसा आएगा। इसमें काम करने वाले के लिए बहुत पैसा है, जो काम नहीं करता उसके लिए कोई पैसा नहीं है। अब मैं आपको बता दूँ सीधी बात। आपका? अब्दुल्ला मलिक नाम है, FSC हुई है, 1 मंथ हो गया। अच्छा, और हुई डील कोई? अच्छा, वेरी गुड। आप हो जाएगी। आप बताइए। मलिक मुमताज़, ठीक है। BA ग्रेजुएट। इधर एक और मुमताज़ है? वो मैं ही हूँ। आप ये? अच्छा, आपका? मेरे बाबर। बाबर, आप भाई तो हुई है डील, है ना? कितना टाइम हो गया आपको? मुझे 8-9 माह हो गए। ठीक है। देखें, देखो ये जो ऑफिस है ना, इधर आपके जो फयाज साहब हैं, फयाज साहब की कहानी आपको पता है? पता है? सब रिश्तेदार ही हैं तकरीबन सब लोग। तो फिर आपसे अच्छा क्यों जानता होगा कि उस शख्स ने किस तरह मेहनत की और आज उसने इस मकाम पे पहुंचा है, और आप लोगों को उसने एक बहुत बेहतरीन कैरियर में ऑफर किया। यहाँ कोई अपने जानने वालों को नहीं रखता, ज़्यादातर लोग नहीं रखते ना, लेकिन उस बंदे का दिल बड़ा है। उसने कहा यार मैंने तरक्की किया तो बाकी लोग भी तरक्की करें। देखो, वो यहाँ तक ही कर सकता है, इससे अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। आपके जेब में पैसे हर वक्त डालता रहेगा तो वो मछली पकड़ना आपने सीखना है, उसका काम है मछली पकड़ना, आपको सिखा दे। वो आप जितना चाहें आप कमा सकते हैं। देखिए, हम गरीब कौम क्यों हैं? हम इसलिए गरीब हैं कि हमें बिजनेस नहीं आता, हमें कारोबार नहीं आता। हमें वो एक छोटा सा जो सिपाही है ना, उसकी नौकरी के लिए लोग दरखास्तें देते फिरेंगे। जहां करोड़ों अरबों रुपया कमा सकते हैं उस तरफ नहीं आएंगे। इसके लिए सिर्फ मेहनत ये रिक्वायर्ड है कि 3 महीने, मैं आपको 3 साल नहीं कहता, 3 महीने आप कम से कम 12 घंटे अपने काम को दे दें। आप आज से शुरू कर दें, 3 महीने, नेक्स्ट अगले 3 महीने 12 घंटे आपने इसको काम देना। इस मार्केट के अंदर कोई प्लॉट है, कोई चीज़ है, कोई घर है, कुछ है, कोई नुकर है, वो आपके नोटिस में होनी चाहिए, आपके दस्तरस में होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको पता ना हो। अब देखिए ना, आपको पता नहीं होगा। अच्छा, आमतौर पे आम लोग सोचते हैं कि यार ये धूप है ना, मैं जाऊंगा, गर्मी है यार, किधर जाऊंगा। ये देखो, ये उसके नखरे हैं जिसके जेब में पैसे हैं। जिसके पास इन पैसे नहीं है ना, तो उसका काम है कि वो जाए। देखो, जो बीज है ना, बीज,
उसको अंधेरे में जाना पड़ता है, उसको ज़मीन में जाना पड़ता है, फिर वो क्रिएट होके एक पौधा बन के निकलता है ना। अगर वो ये सोचे कि मैं अंधेरे में जाऊंगा, ज़मीन में जाऊंगा, तो मेरी इंसल्ट होगी, मेरा दम घुटेगा, मुझे मसला होगा, तो इसका मतलब है वो उगना नहीं चाहता। उगे ज़मीन में जाए बगैर पौधा नहीं बनेगा। बीज जो है ना वो होगा ही नहीं, प्रोसेस है उसका ना। अगर आप उस प्रोसेस को समझ गए और आप उसको अप्लाई कर लिया, अगले ही साल बड़ी गाड़ी बाढ़ खड़ी होगी, आपकी इज्जत होगी, घर वालों की रिस्पेक्ट होगी, घर वालों के मसले हल होंगे, पैसे की रेल पेल होगी। अगर आपने 1 साल दे दिया, पहले 3 महीने और उसके बाद 1 साल, 3 महीने 12 घंटे, उसके आप देखें किसी भी आदत को अपनाने के लिए ना सबसे पहले ज़रूरी है कि आप 21 दिन, एक बात याद रखें, मैं ख़त्म करता हूँ बात को, 21 दिन वो काम 12 घंटे जो मैंने कहा है आपको, वो करें। अगर आपको किसी को ख्याल है ना यार थक रहा हूँ, अपने आप को झटकें, आप उसे कहें कि भाई मेरी कमिटमेंट है, मैंने 21 दिन के लिए 12 घंटे लगाना है। मैंने 3 महीने कहा था, आप इसको इतना और शॉर्ट कर लें। मैं इसको प्रोसेस को समझाता हूँ कि कोई चीज़ अडॉप्ट करने के लिए ज़रूरी है कि पहले 21 दिन आप उस प्रैक्टिस को ज़बरदस्ती करें, अपने ऊपर ज़बरदस्ती करें कि 12 घंटे पूरे करने हैं, काम करना। ये नहीं कि फारग रहना है, बैठना नहीं है, काम करना है। उसके 21 दिन के बाद फिर एक प्रोसेस है 90 दिन का। उस 90 दिन के अंदर वही रूटीन जो 12 घंटे वाली थी, उसको आप थोड़ा प्रोलॉन्ग करना उसको कंटिन्यू करना शुरू कर दें। 21 दिन तक आपको मुश्किल होगी, 90 दिन तक पहुंचते पहुंचते वो आपकी आदत बन जाएगी। जब 90 दिन के वही प्रैक्टिस करने के बाद आपकी आदत बन जाएगी ना, तो फिर उसके बाद उस काम में आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर मज़ा आना शुरू हो जाएगा। और जिस काम में आपको मज़ा आ जाए, मैं अपना चैनल, मेरा प्रॉपर्टी विजन टीवी है, उसके ऊपर मुझे मज़ा आता है। मुझे पैसे आए ना आए, मेरी कोई डील हो ना हो, मैं चैनल वाला काम जो है वो पूरा करता हूँ, उसमें मुझे मज़ा आता है। जिस काम में आपको मज़ा आए ना, उस काम में आपको कोई हरा नहीं सकता, उस काम में आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। पीछे वो रहता है कि जिसके लिए काम एक बोझ हो कि यार मुझे जाना पड़ेगा, पता कर ढूंढना पड़ेगा प्लॉट कि यार कौन सा इतने पैसों में मिलता है, उसके लिए एक बोझ है। जिसको मज़ा आ रहा है वो कहेगा यार चलो जाता हूँ, बंदे से भी मिलूंगा, 2 बातें और पता लग जाती हैं, वो काम हो जाएगा। तो 21 दिन 90 दिन का ये प्रोसेस आप कंटिन्यू रखें, आप हमेशा के लिए आपका काम बेहतरीन हो जाएगा, आपको काम समझ आएगी। अच्छा, दूसरी और आखिरी बात करके मैं छोड़ता हूँ। देखें, आपका जो काम है ना, ये सोशल होना काम है। सोशल होना क्या है, मतलब आपका हैंडशेक आप मुझसे करें ना, अस्सलाम वालेकुम, एक तो आपका मेरे आई कांटेक्ट होना चाहिए, दूसरा आपकी बाजू में ना इतनी जान होनी चाहिए ना कि अगर पता लगे यार एक पर्सनैलिटी है जो मुझे मिला, और मुंह पे स्माइल होनी चाहिए, अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप। अब आप जो है ना, जब किसी को आप स्माइल दोगे ना, वो आप में उसकी अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। और अगर आपको ये मैनर्स नहीं आ रहे होंगे ना कि यार किसको हैंडशेक किस तरह करना है, स्माइल देनी है, उसको पता लगे यार एक बंदा आया था। देखो, हर बंदा ना, बंदा बंदे का दारू है, हर बंदे में कोई कमियां हैं, कोई गम है, कोई खुशी है, उसको बंदे चाहिए। हर बंदा चाहता है मेरी जो ना एसोसिएशन बढ़े। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बेसिक मैनर्स का ख्याल रखें, कपड़े साफ़ हों, अच्छे हों, इस्त्री हुए हों, बाल बने हुए हों, शू पॉलिश हों। अगर आप पैदल जाते हैं तो टिश्यू जेब में रखें, उसको साफ़ किया, उसको डस्टबिन फेंक दिया, ताकि आप किसी के सामने जाए तो एक प्लेजेंट पर्सनैलिटी लगे। ये नहीं कि एक बोझ के अंदर है बंदा और मुश्किल में आया हुआ है, और ये नहीं, अच्छा लगना चाहिए बंदे को, आप कामयाब हो जाएंगे। देखिए, ये बुनियादी बातें हैं, इन बुनियादी चीज़ों को आप ब्रेक करेंगे तो ये काम नहीं होगा, सेलिंग का काम है। मैंने जो मेरा एक मैगजीन भी है प्रॉपर्टी विजन टीवी, वो मैं पहले तो खुद हर दफ्तर में जाके खुद मैं लोगों को देता था। कोई लोग किस तरह मिलते हैं, कोई किस तरह मिलते हैं, लेकिन वो एक उनके साथ एक कनेक्शन था, एक डोर ओपन था कि भाई हमारी प्रोडक्ट उनके यहाँ जानी चाहिए। उसके करने के लिए आपको नींद आ रही है ना, क्यों सोए नहीं रात को, कितने बजे सोते हैं? देखिए, जल्दी सोना शुरू करें और जल्दी उठना शुरू करें, ये ज़रूरी है। काम देखो, काम के लिए ना, काम के लिए छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बातें हैं, यही मिलती हैं तो आप फ़र्क डालते हैं। देखिए, किसी के पास बड़ी गाड़ी है और आपके पास मोटरसाइकिल है, हु केयर्स। अगर कोई ग्राहक आएगा ना, उसको चीज़ चाहिए, उसकी गाड़ी से उसको क्या लगेगा, या उसको चीज़ चाहिए अच्छी, और चीज़ तब होगी जब हम मेहनत करके गले के वाले करेंगे या उसको कॉल करेंगे, सर आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त डील है, वेरी स्पेशल है, ऐसा प्लॉट आपको मिल नहीं सकता। लेकिन वो ऐसा होना भी चाहिए, ये नहीं कि ऑर्डिनरी प्लॉट को आप ऐसा कह के वो करें। तो देखें, ये जो काम है ना आपका, ये यकीन कीजिए कि आप इसमें जितना चाहें पैसा कमा सकते हैं, और आपकी फैमिली होंगी, भाई होंगे, कज़न्स होंगे, बहुत सारे सिलसिले होंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपके वालिदैन जो है ना, जब आप अपने पैरों पर खड़े होते हैं, उनको पैसे नहीं चाहिए होते, उनकी जो खुशी है वो देखने वाली होती है कि यार मेरा बेटा
एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन में चला गया है, उसकी एक रिस्पेक्ट है और वो फाइनेंशियली वेल ऑफ है, बस उनको ये चाहिए होता है, उनको पैसों से कोई गर्ज नहीं। लेकिन ये मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप यंग हो, आप अपने वालिदैन को कुछ करके दिखाओ, और आपके पास एक प्लेटफॉर्म भी आ गया है। पहले तो आप पता नहीं गांव में थे, कहाँ थे, किसी जगह थे, मोहल्ले में थे, कुछ नहीं था, अब आपके सामने एक प्लेटफॉर्म है। इधर जो बंदा सबसे अच्छा काम करने वाला है ना, उसको आप अपने सामने रख लें, उसका उठना बैठना, चलन, बात करने का तरीका, काम करने का तरीका, संजीदगी, फोकस, ये सब उससे तो आप कभी कर सकते हो ना। ये आज की जो सेल्फ हेल्प या सेल्फ डिसिप्लिन की जो दुनिया है ना, वो कहती है कि अगर आप किसी भी बंदे को एज इट इज़ कॉपी करना शुरू कर देना, उसी तरह उसका चलना, उसका बात करना, उसकी सोच, उसके टारगेट्स क्या हैं, ये सारा, तो आप भी वैसा होना शुरू हो जाते हैं। कुछ अर्से के बाद आप वैसा होना शुरू हो जाएंगे। और आप, वो तो बचपन में कहा जाता था कि लायक स्टूडेंट के साथ बैठे, नालायकों के साथ ना बैठे। नालायक भी इंसान होते हैं। अब आप कहेंगे यार वो इंसान है, लेकिन आप जो है ना, आपने अपने मुस्तकबिल को देखना है कि आपने कोई उस नालायक को की ठेका लिया हुआ है। उसको अगर वो नहीं आपके साथ उस तरह की सोच नहीं, तो उसको बदलें। आपका दोस्त, आपका उठना बैठा उससे होना चाहिए जो उसके खुद अच्छे ख्वाब हो, ड्रीम हो, अज़ाइम हो, वो कुछ करना चाह रहा हो। तो ये बुनियादी बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। मेरे ख्याल से आप माशाल्लाह सारे समझदार हो, बहुत समझने वाले हो, लेकिन ये एक्शन में कन्वर्ट करने वाली चीज़ें हैं। ख़ास टाइमली बनना चाहिए, शेव होनी चाहिए, नाखून कटे होने चाहिए, ठीक है ना। जब कोई आए, चाहे आपका उससे कोई तल्लक है नहीं है, अगर आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, वो आता है, आपको उससे हैंडशेक करना चाहिए, स्माइल दे के उसको वेलकम करना चाहिए, आइए, क्या चीज़ चाहिए। समटाइम मैंने दफ्तरों में देखा है, कस्टमर आ जाता है, कोई बंदा उसको फेस करने के लिए तैयार नहीं होता। फेस इसलिए नहीं करते कि उनके पास कुछ होता ही नहीं पल्ले, अगला 4 सवाल पूछेगा, उनके पास जवाब ही नहीं है। वो कहते हैं कि चलो ये किसी और को, वो आती हुई रोजी को किसी और के हवाले करते हैं, या अगर वो आ भी जाए तो फिर सीनियर को कहते हैं कि आप आओ, आके डील करो, एक कस्टमर है। यार सीनियर को कोई पार नहीं लगे हुए, आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है, आपको पूरा डील करना चाहिए उसके साथ। हाँ, अगर कहीं फंस जाएंगे तो आप उससे कंसल्टेंसी ले सकते हो, उससे मशवरा ले सकते हो कि भाई ये करना है, क्या करें। 1, 2, 3, 4, 5 क्लाइंट के अंदर प्रॉब्लम होगी, 6ठे क्लाइंट के अंदर आप कंफर्टेबल हो जाएंगे कि भाई आप उसके साथ जाना शुरू हो जाएंगे। देखिए, जो अमीर लोग हैं वो किस तरह रहते हैं, किस तरह बिहेव करते हैं, किस तरह से सोचते हैं। पैसे वाले जो हमारे कस्टमर बनते हैं ना, जब हमारा म्यार उनके म्यार के मुताबिक होगा ना, तो फिर वो हमारे साथ कंफर्टेबल होंगे। अगर हम मातड़ होंगे और वो बंदा अरबपति है, करोड़पति है, और वो चीज़ लेना चाहता है, वो सोचिए हमारे मातड़ के साथ कैसे चलेगा। वो ये देखता है कि यार बंदा सिंसियर हो हमारे साथ, और बंदे के पास नॉलेज हो, हमें वो कुछ सही चीज़ बताए। और वो नए बंदों के साथ कंफर्टेबल इसलिए होते हैं, उन्हें पता होता है कि ये ज़माने की बुरी चीज़ें नहीं समझे हुए, ये टॉप लगाना नहीं इनको पता, इनको कोई और नहीं करेंगे, सीधी साफ सुथरी खरी बात करेंगे, आपकी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो मेरे ख्याल से कि आप जो है ना, मुझे जब कहेंगे मैं आऊँगा, मुझे आपके जो फयाज साहब हैं उनसे वैसे ही बड़ी मोहब्बत है, मैं इधर आता रहता हूँ अक्सर, और आई होप कि आप, मुझे खबर आया कि आप लोगों की अच्छी डीलें हो रही हैं जी, और आपने कुछ वो करके दिखाया है। यानी आपने छोटी छोटी चीज़ों करना है, बड़ी बड़ी कुछ नहीं करना, मुश्किल कुछ नहीं है। जो हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में बताया जाए ना, यार बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ जो है वो इंतहाई आसान है, लेकिन उसके अंदर फेयरनेस चाहिए, एतमाद चाहिए, उसके अंदर नॉलेज चाहिए, उसके अंदर वो बुनियादी इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको, कि जो आप देंगे तो वो कामयाब होंगे। तो आप में से जो भी बंदा बेहतर करेगा, उसका आप इधर ही नतीजा मिल जाएगा। यानी कोई इंक्रीमेंट नहीं है यहाँ, कोई सैलरी नहीं है, कोई इंक्रीमेंट नहीं है, कोई ये नहीं है कि आपका कोई बॉस होगा तो वो आपके अच्छे नंबर देगा तो आपको फ़ायदा होगा। कोई ऐसा ड्रामा है ही नहीं बीच में, कोई उनको साइंस नहीं आती थी। लेकिन छोटी सी, लेकिन ये छोटी बात नहीं थी, बड़ी थी। कोई भूला हुआ बंदा कोई भी हो, बिल गेट्स भी हो, भूला हुआ हो, जो उसके साथ जाएगा, उसको थोड़ा सा डायरेक्शन देगा, हेल्प करेगा, उसके लिए उसके दिल में हमदर्दी पैदा हो। तो आप लोग जो है ना, इन छोटी छोटी चीज़ों को छोटा ना समझें, कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, कुछ ज़मीन हिलाने की ज़रूरत नहीं है कि कामयाब होना है। छोटी छोटी चीज़ें करनी है, उसके अंदर ही आपको इंशाअल्लाह ताला कस्टमर आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, आपकी डील हो जानी है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रा क्लैप करते हैं ज़ोर से। थैंक यू जी।